नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसपी बीएड एंट्रांस के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो हैं 100% करेक्ट होंगे, ठीक है, जिनमें ज़्यादा श्योरिटी है करेक्ट होने की, वही मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द साइंस कवर्ड थ्रू अ स्वयं प्रभा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइमरी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, कोर्सेरा। ठीक है, टीचिंग मेथड दैट एनकरेजेस इनडायरेक्ट लर्निंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। ऑक्यूपेशन स्किल कैन बी बेस्ट टॉट बाय डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप। तो इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगला है डेस्टेस इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। तो स्विमिंग इसका राइट आंसर है। प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इन द क्लास इज ड्राइंग आउट द बेस्ट इन एवरी चाइल्ड, ऑप्शन ए। और इसका राइट आंसर है डाइवर्जिस। ठीक है, शायद इसका डाइवर्जिस राइट आंसर है। और अगले का राइट आंसर है नेगोशिएटेड। ठीक है, और अगले का राइट आंसर है अडेप्टेबल पॉजिटिव। ठीक है, और चिल्ड्रन जनरल लर्न इन स्पाइरल वे एंड नॉट इन अ लीनियर वे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगले का है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट इन 1956 वॉइस्ड हाई ऑर्डर थिंकिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले का ठीक है, जो श्योर होंगे ना, ठीक है, जो जिस क्वेश्चन में मैं श्योर हूँगा वही मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो टीचर मस्ट हैव, शायद इसका राइट आंसर हो सकता है एम्पैथी। ठीक है, ऑप्शन सी। टीचिंग स्किल इंक्लूड री एनफोर्समेंट भी चाहिए। ठीक है, चाक बोर्ड राइटिंग। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। जादुई पिटारे इज अ कलेक्शन ऑफ प्ले बेस्ड। ठीक है, ज्ञान दर्शन इज अ मेजर माइलस्टोन इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन टेलीविजन इन इंडिया। ठीक है, ज्ञान दर्शन। डाइट स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NAS स्टैंड फॉर नेशनल अचीवमेंट सर्वे। Skill of explanation can be made more effective by teacher through, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और FIACS इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन डी फ्लेंडर इसका राइट आंसर है। दोज हु नो हाउ टू थिंक नीड नो टीचर, ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी। SGPA स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। डेस्टेस इज ग्लोबली द फादर ऑफ पेडागोगी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, पेस्टोलॉजी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसका राइट आंसर है। फादर ऑफ AI, तो ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू वाज इंक्लूडेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर 2014, इसका राइट आंसर है। अगला सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 वाज 972, इसका राइट आंसर है। उल hydroelectric project is located at Mandi. Mandi town was established by Raja Ajbar Singh. प्राचीन हिमाचल इज रिटन बाई LC पांडे। और 36 का राइट आंसर है 4। ठीक है, कांगड़ा। रेजिन एंड
turpentine industry allocated at Nahan and Bilaspur? When was Himachal Road Transport Corporation formed? यानी कि HRTC का बना था 1974 में. Which of the following is not important freedom fighter of हिमाचल प्रदेश? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है. उद्धम सिंह इसका राइट आंसर था. HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज कांगड़ा में है. 2016 was declared as International Year of Pulses. Which is the only broad gauge रेलवे लाइन? तो उन्ना, ठीक है, इसका राइट आंसर है. कांगड़ा पेटिंग MS रंधावा. Who was the speaker of first हिमाचल प्रदेश विधानसभा? जयवंत राम. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड नियर बिमलोई. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आई थिंक. अगले का राइट आंसर है सैफ्रॉन कल्टीवेशन. इसका राइट आंसर है 47 का. इन डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लाइमेट अ मेजर रोल प्लेड बाय द हिमालयाज इज आर ऑल ऑफ अबव. ठीक है, रीजनिंग हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन से करेंगे, ठीक है. द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन फ्रॉम मुंडाका उपनिषद. केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में. कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम UK. ठीक है, ब्रिटिश से लिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बाइसमरल स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C. आई थिंक राइट आंसर है मध्य प्रदेश. पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन C लोथल. इसका राइट आंसर है. कैलाश टेम्पल एट इलोरा वाज बिल्ट बाय कृष्णा वन. ठीक है. देव समाज वाज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री. और ड्रेन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय दादा भाई नौरोजी. पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट? ऑप्शन 4 16 अक्टूबर 1905. और राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विद पोलो. वेयर इज द वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड? न्यू दिल्ली में है. पीर निगाह फेयर इज सेलिब्रेटेड है बसोली. ऑप्शन 4. ये आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? तो कॉमन कोल्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है. ये हम नहीं करेंगे. ये हम देख लेते हैं, ठीक है. मर्डर ऑफ अ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, ठीक है. वॉकिंग इन अ स्लीप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B. पर्सन हु इज नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? एग्नोस्टिक. वन हु लव्स बुक? बिब्लियोफाइल. बर्ड नो लॉन्गर इन यूज? ऑप्शन 3 एब्सोलेट. पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग? मैन्युस्क्रिप्ट. हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स? ग्रेनरी. इसका राइट आंसर है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता? इनकरिजिबल. एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे? ऑप्शन 2. ये थे एरर वाले क्वेश्चन. इनमें क्या होगा कि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग, तो यहाँ पे ब्रिंग्स नहीं होगा, ठीक है. तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर है, ठीक है. यानी कि ब्रिंग्स जो है इसमें एरर है, यहाँ पे ब्रिंग होना चाहिए था, ठीक है. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट? यहाँ पे एरर पता क्या है? स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. वो एक है, बहुत सारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो एक है, ठीक है. नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट येट? तो यहाँ पे होगा नन ऑफ द स्टूडेंट्स तो आई थिंक इसका राइट आंसर होना चाहिए हैव. यहाँ पे एरर है, ठीक है.
तो इसका मुझे डाउट है, ठीक है। पर अगला क्या है, ईच ऑफ द बुक्स हैज़ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ईच ऑफ द बुक्स हैज़ बीन रिटर्न टू लाइब्रेरी। और ये थे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले, ठीक है। वट डिड टॉमी बाई एट द स्टोर? ब्रेड, मिल्क एंड एग्स। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। वेयर डिड टॉम्स एंड सराह डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक? इन द पार्क। वट डिड टॉम एंड सराह डू आफ्टर मीटिंग एट द स्टोर? टू हैव अ डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, यानी कि ऑप्शन 4। बट आइटम डिड टॉम एंड सराह बाई फॉर देयर पिकनिक? चिप्स एंड सोडा। Why did Tom go to store in the first place? To buy groceries. The sun was setting. तो आई थिंक इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है, CBDA। और इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन CBADC। तो अगला हम छोड़ देते हैं। बट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। HPU से इस क्वेश्चन को उठाया गया, ठीक है। बट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी, ठीक है। बट इज द वर्ड फॉर पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, बिब्लियोफाइल। What do you call a word or phrase that read same backward and forward? Palindrome, ठीक है। ये है रीजनिंग। तो इन अ रो ऑफ पीपल, A is sitting between B and C. A is sitting between B and C. B A के लेफ्ट में है, A के राइट में है, C तो मिडिल में A ही है, ठीक है। ऑप्शन 3। X is sitting immediate left of B. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी, बाई के लेफ्ट में है X. हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बाई? तो यहाँ पे Z का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे Z का कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। X और Y दो ही दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, PQRST एंड यू आर सिटिंग इन अ रो। P is to the left of Q, R is to the right of T। तो ये थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में सिर्फ P, Q, R और T के बारे में दिया था, ठीक है, और कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो मिडल में कौन होगा? तो ये आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, सॉरी, क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है थोड़ा। इफ़ A इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट में है A, और B इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C के इमीडिएट लेफ्ट में है B। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ A? तो B इसका राइट आंसर है, इमीडिएट राइट में B ही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A, B, C, D, E and F आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इफ A इज सिटिंग अपोजिट टू B, B के अपोजिट बैठा है A। तो अगर आप इसे इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे A, B, ठीक है, C, D, E, F,
ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डी के अपोजिट आएगा एफ, ठीक है, डी के अपोजिट आएगा एफ, ठीक है। तो अगर आप जो है रैंडम कहीं पे भी इन चीज़ों को रख रहे हो, ठीक है, जैसे कि ए के अपोजिट बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन कभी सी को यहाँ पे रख रहे हो, कभी डी को, ठीक है, या कभी ई को यहाँ पे रख रहे हो और सी को या डी को यहाँ पे रख रहे हो, तो डी के अपोजिट कभी एफ आएगा और कभी डी के अपोजिट ई आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे कि ए के अपोजिट आएगा बी, ठीक है, और सी के अपोजिट आएगा डी, और ठीक है ई के अपोजिट आएगा एफ, ठीक है, तो ये हमेशा सही आएगा, चाहे आप किस तरह से भी कर लें, ठीक है, या बी के अपोजिट ए रख लें, ठीक है, डी के अपोजिट सी रख लें, ई के अपोजिट एफ के अपोजिट ई रख लें, ठीक है। तो आई थिंक इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर है वेडनेसडे, ठीक है, अगला हम छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था कि गड़बड़ी है, इसका राइट आंसर आना चाहिए 30, ठीक है, 20 के बाद आना चाहिए 30, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में 30 दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, गलत क्वेश्चन है। और यहाँ पे 48 आना चाहिए, ठीक है, 24, क्योंकि यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स थे सारी जगह, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 1 + 0 की आउटपुट हमेशा, ठीक है, 0 निकलेगी, यानी कि इसका राइट आंसर था फॉल्स, ऑप्शन 4। और इसका राइट आंसर है ट्रू, ठीक है, ट्रू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, 1120 यहाँ पे होना था, ठीक है, क्वेश्चन में 920 की जगह, ठीक है। और इसका राइट आंसर होना था 140 डिग्री, क्योंकि 920 का एंगल बनता है 160 डिग्री। अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ज़्यादा खास, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन इसका राइट आंसर था, मदर एंड डॉटर अगले का राइट आंसर था, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इफ़ अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 216 क्यूबिक सेंटीमीटर 6 इसका राइट आंसर था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन में 5 आना था, ठीक है, 150 को 6 से डिवाइड करना था, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 5 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन कमीशन कमेटी पे बेस्ड था, ठीक है, 902 इसका राइट आंसर है। अगले का डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसको छोड़ देते हैं। अगले का आंसर था भोपाल, और इसका आंसर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका राइट आंसर आई थिंक बेंगलोर है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है NPE 1986, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और NEP 2020 प्रपोज्ड स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी, ठीक है, 5 साल की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल की प्रिपरेटरी, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इसका राइट आंसर है। अगले का राइट आंसर है NCERT निष्ठा, आई थिंक ये समग्र शिक्षा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसका पता नहीं क्या था। NSQF इसका राइट आंसर है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। और अगले का 136 का राइट आंसर है सेकेंडरी एजुकेशन। और ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम,
ऑप्शन सी। रूसा यहाँ पे कब लॉन्च किया गया था? 2013 इसका राइट आंसर है। ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा इज रिफ्लेक्टेड इन गोल ऑफ 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका राइट आंसर है 2040। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी दैट रिकॉग्नाइज टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरनलाइज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन 4 है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 145 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से था। प्लेबैक मेथड लेड टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कोग्निटिव फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज। स्वयं इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो।